तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा किन्नन जिस लड़की की जान बचाता है वो लड़की जो होती है फायर सेक्टर की एक एल्डर होती है और जहाँ पर डिसाइपल्स को रिक्रूट करने के लिए आई होती है और वो उसे कहती है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही डिसाइपल का रिक्रूट करने की जगह है और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए सिफारिश कर सकती हूँ क्योंकि तुम काफी ज्यादा बेहतर हो। तो किन्नन कहता है नहीं, मैं अपनी स्ट्रेंथ से वहां पर जाना चाहता हूँ। तो वो लड़की उसे कहती है कि आज से ठीक 3 दिन के बाद लिन फैमिली में एक बड़ा इवेंट होने वाला है जहाँ पर लिन किनफैंग जो है उसकी शादी होने वाली है और उसी शादी के दिन ही हम लोग भी वहां पर आएंगे। मैं और मेरा एक साथी वहां पर आएंगे और वहीं पर हम लोग कंपटीशन रखेंगे। कंपटीशन के दौरान जो भी डिसाइपल कंपटीशन टेस्ट को पास करेगा उसे हम लोग फायर सेक्टर का डिसाइपल मान लेंगे। तुम उस दिन वहां पर आ सकते हो। तो हमारा किन्नन उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर वहां पर आऊंगा। वैसे भी मुझे तो वहां पर आना ही है क्योंकि उस लिन किनफैंग के साथ मेरी पुरानी दुश्मनी है और वो कमीना चाहता है कि अपनी शादी के दिन वो डबल खुशी लेना चाहता है। उसे लगता है कि वो शादी करेगा और इसी के साथ ही वो फायर सेक्टर का डिसाइपल भी बन जाएगा, लेकिन वो दिन उसके लिए आखिरी दिन होने वाला है। तो वो लड़की उसे कहती है चलो फिर ठीक है, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा उसके साथ क्या झगड़ा है, लेकिन तुम्हें उस दिन आना होगा और आकर टेस्ट को देना होगा, तभी तुम पास कर पाओगे। अब मेरे जख्म काफी ज्यादा बेहतर है, ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ। फिर साथ ही उसे कहती है मुझे यहाँ पर से जाना है, मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला जरूर चुका दूंगी। तो हमारा किन्नन उसे कहता है कि नहीं, तुम्हें यहाँ पर इस एहसान के बदले को चुकाने की जरूरत नहीं है, मेरा फर्ज बनता है किसी भी बीमार की मदद करना। उसके बाद वो लड़की से अपना नाम बताती है और कहती है कि मेरा नाम हान बुकू है, तो 3 दिन के बाद मैं तुम्हें फैमिली कंपटीशन में मिलूंगी। तो इसके साथ ही वो उसे बाय बोलने के बाद वहां चली जाती है। तो हमारा किन्नन वहां पर सोच रहा था इसका नाम तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, हान बुकू, ये बहुत ही प्यारा नाम है। तो उसके बाद नेक्स्ट सीन जो होता है हमें यहीं पर स्वर्ड सिटी के एक पैलेस का दिखाया जाता है जहां पर बुको रुकी होती है। तो बुको जैसी वहां पर वापस आती है तो उसके साथ उसकी जो नौकरानियां होती है उसे कहती है कि मिस बुको आपको क्या हुआ, आपकी हालत देखकर लगता है कि आप काफी ज्यादा बुरी तरह जख्मी हुई थी। तो वो उसे कहती है कि हाँ मैं माउंटेन के ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए गई थी और वहां पर एक बड़ा सा माउंटेन टाइगर निकल आया था और उस टाइगर के साथ मैंने बहुत ही फियर्स फाइट की जिसकी वजह से मरते मरते बची हूँ। वहां पर किसने मेरी मदद की थी? वो लड़कियों से कहती है क्या वाकई में किसी ने आपकी मदद की थी, क्योंकि आपकी बॉडी के ऊपर जो जख्म है वो तो बड़ी अच्छी तरह से हील हो रहे हैं। तो वो कहती है हाँ वहां पर एक लड़का था जिसने मेरी मदद की थी, लेकिन मैं तुम्हें ज्यादा डिटेल्स में नहीं बताऊंगी। और उसके बाद नेक्स्ट सीन जो होता है हमें वेंजियान सिटी यानी कि स्वर्ड सिटी के बाहर का दिखाया जाता है, मार्केट का, जहां पर ये सभी लोग पिल्स बेचने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे व्यापारी आए हुए होते हैं, वो सारे के सारे जो कि पिल्स की शॉप चलाते हैं वो सभी वहां पर आए होते हैं। यहाँ पर लू टाई को दिखाते हैं कि लू टाई ने यहाँ पर लिन फैमिली की तरफ से बनाई गई पिल्स को उनके सामने पेश करता है और उनसे कहता है कि आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं हाँ इस अक्षर में पिल्स खरीदने के लिए, तो हम लोग यहाँ पर आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे। तो लिन फैमिली के लिन किनफैंग ने यहाँ पर एक पिल बनाई है जो कि 60% क्वालिटी के साथ है। तो आप में से कौन यहाँ पर इस पिल को खरीदना चाहेगा? तो हम लोग स्टार्टिंग प्राइस यहाँ पर 12,000 सिल्वर कॉइन्स रखने वाले हैं और इसी के साथ वो पिल उनके सामने शो करवाता है क्योंकि उसकी क्वालिटी 60% तक होती है, इसी वजह से वो सभी लोग इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। वो लोग कहते हैं जरा देखो तो सही यूथ अलायंस के लोग कितनी ज्यादा अच्छी पिल्स बेच रहे हैं। लिन फैमिली के साथ मिलकर इन लोगों ने अपनी पिल्स की क्वालिटी को काफी ज्यादा बेहतर बनाया है। अगर ये पिल्स यहाँ पर 10 to 20% भी होती तभी हम लोग इस पिल को खरीद लेते, लेकिन अब तो यहाँ पर ये 60% क्वालिटी के साथ मिल रही है, यानी कि इसके इफेक्ट्स जो है वो काफी ज्यादा डबल ट्रिपल हो चुके हैं। इसमें से एक वहां पर 20,000 प्राइस लगाता है जबकि दूसरा 30,000, चौथा जो होता है 50,000। तो मास्टर लूटाई कहते हैं तुम सभी लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं, हमारे पास पूरी 5 पिल्स हैं जो कि इसी लेवल की यानी 60% क्वालिटी की हैं। तो ये बात सुनने के बाद उनमें से एक शॉपकीपर कहता है कि वाकई में यूथ अलायंस ने तो वेंजियान सिटी यानी कि स्वर्ड सिटी के ऊपर कब्जा कर लिया है, जहां पर इनके पास जितनी बेस्ट पिल्स हैं वो सारी की सारी यूथ अलायंस के पास ही मिलने वाली हैं। तो ये यहाँ पर हाई क्वालिटी की पिल्स बेच रहे हैं वो भी लार्ज क्वांटिटी में, यानी कि इनके पास हाई क्वालिटी की पिल्स और भी ज्यादा मिल सकती हैं। तो लूटाई के साथ वहां पर यंग मास्टर लिन भी होता है। तो वो उसे कहता है कि यंग मास्टर लिन क्या आपने देखा आपकी तरफ से बनाई हुई 60% क्वालिटी की पिल्स, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 5 पिल्स हैं, लेकिन पूरी की पूरी मार्केट इस वक्त सिर्फ और सिर्फ यूथ अलायंस का नाम ले रही है। इसका मतलब यह है कि बहुत ही जल्दी हम लोग पूरे बिजनेस को कवर कर लेंगे, इस साथ साथ स्वर्ड अलायंस का बिजनेस भी ठप हो जाएगा, वो लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी सिटी की जितनी भी बड़ी बड़ी शॉप्स हैं वो सारी हमसे पिल्स खरीदने के लिए आएंगी ताकि वो आगे जाकर इन पिल्स को सेल कर सके। और जब ये सारे हमारे पास आएंगे तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर यूथ अलायंस एक ऐसी कंपनी होगी जो सबसे बड़ी होने वाली है। तो यंग मास्टर लिन से कहता है चलो ये तो बहुत ही अच्छा हो गया कि ये लोग यहाँ पर हमारे पास पिल्स खरीदने के लिए आ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि जब हम लोग महान बन जाएंगे तो उसके बाद किन्नैन को क्रश करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो लूटाई उन सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोगों को यहाँ पर हाई क्वालिटी की पिल्स मिलेंगी, तब कि तुम लोगों को हाई क्वालिटी की पिल्स मिलेंगी तो तुम सभी लोगों को ये बात तो पता चली गई होगी कि हमारे यूथ अलायंस जो है वो स्वर्ड अलायंस से ज्यादा बेहतर है। अब तुम लोगों को यहाँ पर ये फैसला करना है कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि तुम में से ज्यादातर शॉप्स जो है वो स्वर्ड अलायंस से मेडिसिन खरीदते हैं ताकि आगे सेल कर सके, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि तुम लोग यूथ अलायंस के साथ डायरेक्टली डील करो, हम तुम्हें हाई क्वालिटी की पिल्स देंगे जिनसे तुम्हें ज्यादा मुनाफा हो सकता है। इतना वो सभी लोग जो होते हैं वहां पर उनके साथ जुड़ना शुरू कर देते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है कि मैं यहाँ पर आपके साथ मिले जुड़ने को तैयार हूँ। दूसरी तरफ से कुछ और शॉप ओनर्स होते हैं जिनमें बाइट ऑन वेपन शॉप होती है, वो लोग कहते हैं कि हम लोग आपकी अलायंस को ज्वाइन करेंगे। जीजुआन
फार्मेसी के लोग कहते हैं हम लोग भी आपको ज्वाइन करते हैं। जिंगडोंग स्टोर के लोग भी कहते हैं कि हम लोग भी आपको ज्वाइन करते हैं और आप इसे पिल्स खरीदेंगे। बाकी ये सभी लोग भी वहाँ पर उनकी बातें सुन रहे होते हैं। वो सभी स्टोर ओनर्स जो होते हैं कि सभी लोग यहाँ पर फायदा देखना चाहते हैं, तो वो सभी लोग कहते हैं कि सभी लोग यहाँ पर इनकी यूथ लाइन्स को ज्वाइन करते जा रहे हैं क्योंकि इन लोगों के पास हाई क्वालिटी की पिल्स है। अगर हम लोग उन्हें मौका रहते हुए यहाँ पर इनको ज्वाइन नहीं किया तो हमें काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। अब क्योंकि बड़ी बड़ी शॉप्स ओनर्स यहाँ पर इनके साथ जुड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि स्वर्ड लाइन्स बहुत ही जल्दी यहाँ पर गिरने वाली है। स्वर्ड लाइन्स के पास अब और ज्यादा कस्टमर्स नहीं बचेंगे तो वो पिल्स कहाँ पर बेचेंगे। यहीं पर एक बड़ा शॉप ओनर जो होता है जो कि सिटी की सबसे बड़ी सेकंड शॉप का मालिक होता है और उसका नाम लॉन्ग बाई होता है। तो लॉन्ग बाई भी वहां पर आता है और कहता है कि मैं भी यहाँ पर यूथ अलायंस को ज्वाइन करने का कहता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी यूथ अलायंस जो है ये सबसे बेस्ट पिल्स दे सकती है और हमारी स्वर्ड अलायंस वो तो कब का उनका काम ठप हो चुका है। उनके पास लो क्वालिटी की पिल्स है जिसकी वजह से मैं उन्हें छोड़ रहा हूँ। और जैसे वो सभी लोगों के सामने ये अनाउंस करता है तो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या वाकई में लॉन्ग बाई मास्टर लॉन्ग बाई यहाँ पर इनको ज्वाइन करने को तैयार हो गए हैं। मास्टर लॉन्ग बाई ने अगर इनको ज्वाइन कर लिया तो फिर तो स्वर्ड लाइन्स को कोई बचा ही नहीं सकता क्योंकि सबसे ज्यादा पिल्स जो है ये मास्टर लॉन्ग बाई उन लोगों से खरीदते थे। तो लूट आई उसे कहते हैं कि मिस्टर लॉन्ग मुझे इस बात की बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आप पर्सनली यहाँ पर आएंगे और आकर सभी लोगों के सामने इस बात को अनाउंस करेंगे कि आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अब जबकि आपने हमें ज्वाइन कर लिया है तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। आपने बिल्कुल ठीक चुनाव किया है। जबकि लॉन्ग उसे कहता है कि ये तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि मैं यहाँ पर तुम लोगों को ज्वाइन कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग बिजनेसमैन और हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस का फायदा ही सोचेंगे। और यहीं पर एक लड़की होती है जो कि स्वर्ड लाइन्स से होती है तो उसे कहती है कि ये बहुत ही बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि तुम हमारी स्वर्ड लाइन्स को धोखा दे रहे हो। कभी तुम स्वर्ड लाइन्स के एक मेंबर हुआ करते थे लेकिन अब तो हमें छोड़कर यूथ लाइन्स को ज्वाइन करना चाहते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ये बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं है। बाकी के सभी लोग वहां पर उस लड़की से कहते हैं कि इस लड़की को अचानक से क्या हो गया। हम सभी लोग बिजनेसमैन यहाँ पर बिजनेस के बारे में बात करेंगे ना, जहां पर हमें ज्यादा फायदा होगा हम लोग उसी तरफ जाएंगे। अब जबकि स्वर्ड लाइन्स वाले यहाँ पर हमें बेहतर पिल्स नहीं प्रोवाइड कर सकते तो फिर हम लोग आगे बेचेंगे क्या। तो इसी वजह से अगर यूथ लाइन्स को ज्वाइन किया जा रहा है तो इसमें कोई भी धोखेबाजी नहीं है। मिस्टर लॉन्ग भी से कहते हैं कि मुझे ये बताओ कि हमारे यहाँ पर इनके स्टोर को ज्वाइन करने में नुकसान ही क्या है क्योंकि इस वक्त ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उनके पास बेस्ट क्वालिटी की पिल्स है तो इसी वजह से इन्हें ज्वाइन किया जा सकता है। मैंने भी यहाँ पर इसी वजह से अपना फैसला बदला है। तो वो लड़कियों से कहती है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि बाद में तुम बहुत ज्यादा पछताने वाले हो। और वो जल्दी से भागते हुए पीछे चली जाती है जहाँ पर हमारा किन्नन, मिस वैन और बाकी के उनके लोग होते हैं। जब वो पीछे पहुंचती है तो वहाँ पर हमारा किन्नन पहले से मौजूद होता है। तो किन्नन उसे कहता है कि जरा देखो तो सही मिस्टर लॉन्ग बाई ने यहाँ पर क्या फैसला किया। वो लूटाई और लिन फैमिली का कुत्ता बनना चाहते हैं। क्योंकि सभी लोग उसकी बात सुनने के बाद पीछे की तरफ घूमते हैं। वो कहते हैं देखो यहाँ पर कौन आया है, लगता है कि स्वर्ड लाइन्स के लोग भी यहाँ पर आ गए हैं। मिस वैन उसे कहती है कि मिस्टर लॉन्ग मुझे लगता है कि तुम अंधे हो गए और तुम यहाँ पर ये भी नहीं देख पा रहे कि कौन सी अलायंस ज्यादा बेहतर है। तो मिस्टर लॉन्ग उसे कहते हैं कि यहाँ पर अंधा होने की क्या बात है, यहाँ पर सभी को दिखाई दे रहा है। हमारी स्वर्ड अलायंस जो है पिछले कई अरसे से यहाँ पर हाई क्वालिटी की पिल्स को जनरेट नहीं कर पाई, जबकि दूसरी तरफ से मास्टर लूटाई यहाँ पर 60% हाई क्वालिटी की पिल्स को जनरेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमें यहीं पर ज्यादा फायदा होने वाला है। और ऊपर से अब जबकि तुमने यहाँ पर किन फैमिली के कचरे को अपने साथ मिला लिया है तो तुम्हें क्या लगता है कि हम यहाँ पर इस बात के ऊपर विश्वास करेंगे किन फैमिली का कचरा यहाँ पर तुम्हें राइज करने में मदद करेगा। ये बात इस बात को एक्सप्लेन करती है कि तुम्हारी स्वर्ड अलायंस जो है वो कब की ठप हो चुकी है। यंग मास्टर लिन कहता है कि इनकी स्वर्ड अलायंस बहुत ही जल्दी खत्म होने वाली है, जबकि लूटाई कहता है कि मुझे लगता है कि इन लोगों को यहाँ से निकाल देना चाहिए और यहाँ पर इन्हें पिल नहीं बेचने देनी चाहिए। और इसी के साथ ही बाकी के सभी लोग भी वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ठीक है इन लोगों को यहाँ से निकाल देते हैं, आज के पास स्वर्ड अलायंस के पास कुछ भी नहीं खरीदा जाएगा। वो सभी लोग वहाँ पर गेट आउट कह रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 16 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे जब ये लोग उनके सामने परफेक्ट पिल्स को रखेंगे तो उसके बाद इन सभी के रिएक्शंस क्या होंगे।